गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आरएससी साइंस क्लासेस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेस पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा कण, ये वो कण है जो आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी पॉपुलर रहते हैं और इनसे भी तुम लोगों ने ऑलमोस्ट कंपटीशन में वन डे जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन आते हुए देखा होगा। तो आज हम अल्फा, बीटा और गामा कणों की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आओ हम अल्फा, बीटा और गामा कण के बारे में जानते हैं। देखो, हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे एलिमेंट और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो न्यूट्रॉनों की उनकी नाभिक में अधिक संख्या होने के कारण विस्फोट मारते हैं और उनकी नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा कण निकलते हैं। तो इनकी विशेषताओं से लेकर क्वेश्चन आप लोगों के प्रतियोगी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कुछ पॉइंट आप लोग को दिख रहे हैं कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, लाइक आवेश। आवेश बोला जाए तो चार्ज। आपसे पूछा जाता है कि अल्फा कणों पर आवेश कैसा होता है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या नेगेटिव चार्ज रखते हैं। अल्फा कण होते हैं वो प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, ये अति सूक्ष्म धनावेशित कण होते हैं, यानी कि इन पर प्लस चार्ज होता है। आप लोगों से पूछा जाए कि बीटा कण कैसे चार्ज रखते हैं, तो बीटा कण जो होते हैं वो माइनस यानी ऋणावेशित कण होते हैं। और आप लोगों से पूछा जाए कि गामा कण कैसे होते हैं, तो इन पर कोई आवेश नहीं होते हैं, ये आवेश रहित होता है, यानी उदासीन नेचर का होता है, आवेश रहित कण होता है। इसकी आप लोगों से नेचर या प्रकृति पूछी जाए तो ये उदासीन होता है। तो ये चीज भी तुम लोगों से पूछी जाती है कि विद्युत के प्रति कौन सा कण उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है, तो अल्फा, बीटा, गामा, जवाब आ जाएगा गामा कण। दूसरा आप लोगों के सामने है आवेश का मान, यानी कि अल्फा कणों पर आवेश का मान क्या होता है, बीटा कणों पर आवेश का मान क्या होता है और गामा कणों पर आवेश का मान क्या होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर भी बात करनी है, इन पर जो आवेश मान होता है, काफ़ी दफ़ा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इन पर आवेश मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश मान आप सब लोगों को पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी आवेश की इकाई क्या होती है बच्चा, कूलाम। कूलाम साइंटिस्ट ने चार्ज या आवेश के बारे में बताया, इसलिए इसकी इकाई या मात्रक कूलाम रख दिया गया। आप लोगों से पूछा जाए बीटा पर आवेश का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इन पर आप लोगों से आवेश मान पूछा जाए तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम इन पर इनका आवेश मान होता है। इन पर आवेश आपने पहले ही बात कर ली है कि ये आवेश रहित होता है, तो इन पर आवेश आप लोगों से पूछा जाए तो 0 होता है, इन पर कोई आवेश नहीं होते, यानी विद्युत के प्रति ये उदासीन कण होते हैं। फिर आप लोगों से पूछा जा रहा है द्रव्यमान, यानी इन पर मास जो होती है वो वैल्यू क्या होती है, 6.645 × 10⁻⁻27 किलोग्राम इन पर द्रव्यमान होता है। बीटा कणों पर आप लोगों से द्रव्यमान पूछा जाए तो इन पर द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻13 किलोग्राम होता है। और इन पर द्रव्यमान पूछा जाए तो ये द्रव्यमान नहीं रखते हैं, ये इन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये सबसे हल्के कण होते हैं, ये सबसे भारी कण होते हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों से पूछा जाए इनका वेग या स्पीड कितनी होती है, अल्फा कणों की, बीटा कणों की और गामा कणों की। तो इनका जो वेग होता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये जाते हैं। तो अति तीव्रगामी कण होते हैं, नाभिक से बहुत स्पीड से निकलते हैं, आदर्श होते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, स्पीड बहुत हो गई 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। इनका वेग आप लोगों से पूछा जाए तो इनका लगभग प्रकाश के वेग का, लगभग प्रकाश यानी लाइट की जो चाल होती है, प्रकाश के वेग का 99% चाल बीटा कणों की होती है। प्रकाश की चाल तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है। लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लाइट स्पीड होता है। आप लोगों से पूछा जाए कि गामा कणों का चाल या वेग क्या होता है, तो गामा कणों की चाल होती है लगभग पूरी प्रकाश की चाल के बराबर होती है। लगभग प्रकाश चाल के
बराबर, प्रकाश साल आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ये बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं। लगभग प्रकाश के वेग के बराबर दौड़ने वाले कण कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। तो जवाब आ जाएगा गामा कण होते हैं। इनकी आयनन क्षमता पूछी जाती है, आयनित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी अल्फा कणों के पास, क्योंकि ये प्लस चार्ज रखते हैं। तो ध्यान रखना, इनमें सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक इनकी जो आयनन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। इनकी आयनन क्षमता होती है अल्फा से कम। आप लोगों से पूछा जाए अल्फा से कम, और गामा से आप लोग ध्यान रखना ज्यादा। गामा से इनकी जो आयनन क्षमता होती है ज्यादा होती है इनकी बीटा की, और इनकी आयनन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। इनकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है। सीधा सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? जवाब आ जाएगा गामा का। और कौन से की सबसे ज्यादा होती है? तो जवाब आ जाएगा अल्फा का। इनकी भेदने की क्षमता आप लोगों से पूछी जाए तो ये सबसे कम अल्फा की होती है। सबसे कम जो आयनन क्षमता होती है, भेदन क्षमता होती है अल्फा कणों की होती है, और अल्फा से ज्यादा बीटा की होती है। तो बीटा की ध्यान रखना, अल्फा से तो ज्यादा हो जाएगी और गामा से कम हो जाएगी। तो ये चीज भी तुम लोगों को ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक दूसरे की अपेक्षा करा के कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सीधा डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन आता है कि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा कौन से कणों की होती है? तो गामा कणों की होती है। विद्युत क्षेत्र के प्रति इन पर क्या इफेक्ट होता है जब इनको गैस में फ्लाइट किया जाता है या किसी विद्युत क्षेत्र में इनको छोड़ा जाता है? जो प्लस चार्ज रखते हैं वो कण, ध्यान रखना, वो माइनस की ओर या ऋण ध्रुव की ओर विक्षेपित होते हैं। ऋण ध्रुव की ओर विक्षेपित या विचलित बोल सकते हो, विचलित हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। और ये किधर हो जाते हैं? ये प्लस ध्रुव की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। और इनकी बात की जाए तो इन पर विद्युत क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट। तो आप ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र में छोड़ने पर कौन से कण सीधी रेखा में निकल जाते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो गामा कणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। जीव कोशिका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिख रखा है। ये जीव सेल्स को ये अल्फा कण भी नष्ट कर सकते हैं, और जीव सेल्स को ध्यान रखना आप लोग बीटा कण भी नष्ट कर सकते हैं, और जीव सेल्स को नष्ट करने की क्षमता गामा कण भी रखते हैं। गामा कणों का यूज या इनका अनुप्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर निदान में भी किया जाता है। ये गामा कण होते हैं, ये 100 mm मोटी एल्यूमिनियम की परत को पार कर सकते हैं, और बीटा कण होते हैं 10 mm मोटी एल्यूमिनियम परत पार कर सकते हैं, और अल्फा 0.1 mm या 1.1 mm मोटी एल्यूमिनियम परत को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अल्फा, बीटा और गामा कणों की विशेषताओं से लेकर सेशन था। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के ऑलमोस्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट और IMP है। मिलते हैं एक नई अपडेट्स लेकर, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।